उत्तर प्रदेश में देर रात प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने 17 IAS अधिकारियों के तबादले किया है। इस पूरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा मुरादाबाद के मंडलायुक्त रहे आंजनेय कुमार सिंह की हो रही है। जी हाँ, वजह है उनका लंबा कार्यकाल और लगातार मिले 7 एक्सटेंशन। लेकिन इस बार 8वीं बार सेवा विस्तार नहीं मिला और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में उनकी लंबी पारी खत्म हो गई। आंजनेय कुमार सिंह मूल रूप से सिक्किम केडर के IAS अधिकारी हैं और लंबे समय से उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। रामपुर के जिलाधिकारी रहते हुए उन्हें पहली बार बड़े स्तर पर पहचान मिली। उनके कार्यकाल के दौरान आजम खान से जुड़े मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई चर्चा में रही। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़े विवाद हो या चुनावी नियमों से जुड़े मामले, कई बड़े घटनाक्रमों के बीच आंजनेय कुमार सिंह लगातार सुर्खियों में रहे। वहीं रामपुर से तबादले के बाद उनकी जिम्मेदारियां जरूर बदली, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका रिश्ता बना रहा। प्रतिनियुक्ति की अवधि खत्म होती रही और राज्य सरकार की जरूरत के चलते उन्हें केंद्र से एक के बाद एक सेवा विस्तार मिलता गया। देखते ही देखते ये संख्या 7 तक पहुंच गई। इसके बाद उन्हें मुरादाबाद मंडल का मंडलायुक्त बनाया गया। यहाँ भी वो लंबे समय तक जिम्मेदारी संभालते रहे। माना जा रहा था कि उनका कार्यकाल एक बार फिर बढ़ सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 8वीं बार सेवा विस्तार को मंजूरी नहीं मिली। वही कार्यकाल पूरा होने के बाद वो छुट्टी पर चले गए थे और अब उन्हें उनके मूल केडर राज्य के लिए रिलीव कर दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश में उनकी लंबी प्रशासनिक पारी फिलहाल खत्म हो गई है। वही अब मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी संगीता सिंह को दी गई है। वो इससे पहले अलीगढ़ की मंडलायुक्त थी। वही राजस्व परिषद प्रयागराज में सदस्य न्यायिक के पद पर तैनात सोम प्रकाश आर्य को अलीगढ़ भेजा गया है। लेकिन 17 IAS अधिकारियों के इस फेरबदल की कहानी सिर्फ मुरादाबाद तक सीमित नहीं है। शासन के कई अहम विभागों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। गौरी शंकर प्रियदर्शी को आयुष विभाग के महानिदेशक के साथ राष्ट्रीय आयुष मिशन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दीपा चौधरी को राजस्व परिषद में प्रशासनिक सदस्य बनाया गया है, जबकि प्रमोद कुमार उपाध्याय को ग्राम विकास आयुक्त की कमान सौंपी गई है। जल निगम और शहरी विकास से जुड़े विभागों में भी नई तैनातियां हुई है। मासूम अली सरवर को जल निगम नगरीय का प्रबंधन निदेशक बनाया गया है और उन्हें अमृत योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं डॉक्टर राजशेखर को नियोजन विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि योगेश कुमार को जल निगम ग्रामीण का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं सहकारिता विभाग में कुमार प्रशांत को आयुक्त और निबंधक की जिम्मेदारी मिली है और गुरुत्ता श्रीनिवास सुलू को राज्य सूचना आयोग का सचिव बनाया गया है। वहीं अमृतपाल कौर को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ में संयुक्त प्रबंध निदेशक का दायित्व सौंपा गया है। खास बात यह भी है कि IAS तबादलों में सिर्फ 3 दिन पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ और 21 अगस्त की देर रात 9 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए थे और 7 जिलों के SP SSP बदले गए थे। वही संभल, मेरठ, झांसी, सुल्तानपुर, गोंडा और बलरामपुर समेत कई जिलों में नई तैनाती हुई थी। अब IAS अधिकारियों की नई सूची सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में भी बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे फेरबदल का सबसे बड़ा चेहरा आंजनेय कुमार सिंह ही है। 7 एक्सटेंशन के बाद 8वीं बार विस्तार नहीं मिला और इसके साथ ही यूपी में उनकी लंबी पारी पर ब्रेक लग गया। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।